3 दिन के उहापोह के बाद आखिरकार झारखंड की चंपाई सोरेन ने सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। महागठबंधन के 47 विधायकों का वोट उनके पक्ष में पड़ा और झारखंड सरकार पर छाए संकट के बादल कम से कम अगले 6 महीने के लिए टल गए। तो अब जैसे ही विश्वास मत चंपाई सोरेन की सरकार ने हासिल किया, उसके तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर रांची पहुंच गए। रांची के अमर शहीद मैदान में ये देखिए कांग्रेस के समर्थक राहुल गांधी को सुनने के लिए उनके कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए और राहुल गांधी इन लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। बार बार वो यही बात कर रहे हैं जो कहते रह रहे हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों को मोदी सरकार एक एक कर बंद करना चाहती है, उसे निजी हाथों में सौंपने देना चाहती है। यहाँ का एक सार्वजनिक उपक्रम HEC है जो अपनी आर्थिक बदहाली का शिकार है। वहाँ के कर्मचारियों को कई महीनों से, इस साल भर से ज़्यादा 1.5 साल हो चुके हैं जब वेतन नहीं मिला। वो मुद्दा भी यहाँ पर राहुल गांधी उठा रहे हैं। बहरहाल रांची की सड़कों पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का माहौल क्या रहा, आज यही देखेंगे। और विश्वास मत हासिल करने के बाद चंपाई सोरेन सरकार के बारे में बिल्कुल आम लोगों ने क्या कहा, आज ये भी देखेंगे। राहुल गांधी पिछले 20 मिनट से बोल रहे हैं और उनकी जो बातचीत है, उनका जो भाषण है वो जातिगत जनगणना, रिजर्वेशन के इर्द गिर्द है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को ऐसा लगता है कि 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा मान लिया है। उनकी रैलियों में यही बात ज़्यादा देखने को मिले। देखिए अभी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन की 50% जो लिमिट है उसको ख़त्म कर देंगे अगर उनकी सरकार आई। और सुनिए आप। सामाजिक अन्याय और इसी से जुड़ा हुआ आर्थिक अन्याय, आप मुझे बताइए GST से, तो आप ये सुनते ही रहते हैं, वो हमेशा ये बात करते हैं। ये बच्चियां मुझे देखिए चेयर पर खड़े होकर भाषण सुन रही हैं और ये कॉलेज की है, पहली बार की वोटर है। तो मैंने सोचा जरा इनसे पूछा जाए कि ये जो कास्ट सेंसस की बात करते हैं राहुल गांधी, जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं, इसको आप क्या समझती है? उससे कुछ समझ में आता है आपको? हाँ, हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं अपना आदिवासी, हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं आदिवासी। अदर कास्ट के वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे अभी स्टाइपन का है, ठीक ना। तो अदर कास्ट वाले में हम लोग का स्टाइपन का ऑप्शन नहीं है। तो पहले थोड़ा बहुत जो डिस्काउंट मिलता था ना, जैसे कि आदिवासी लोग को, उसमें से सेम हम लोग का, जैसे अदर कास्ट लोग है उसमें से हम लोग बराबर आ जा रहे। तो हम लोग को तो वैसे में गरीबी कर देगा ना। अरे कास्ट सेंसस क्या होता है मालूम है? जाति जनगणना जो ये बोल रहे हैं। अच्छा, आपको मालूम है ये जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? हाँ, ST SC OBC ये लोग हिंदू नहीं है, लेकिन ये है क्या नहीं है? ST SC OBC ये लोग हिंदू नहीं है, लेकिन जनगणना जो जाति जनगणना हो रही है उनमें से हम लोग का जो उनमें से हम लोग का जो जनगणना उसको हटा दिया जा रहा है और उसमें हिंदू वाला में मतलब क्या बोले, जैसे ई कल्याण में हम लोग फॉर्म भरते हैं, ई कल्याण में हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें ST SC OBC जो लोग अदर में आते हैं, तो ये लोग अदर वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे कॉलम अदर का कॉलम है ही नहीं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कॉलम है। तो हम लोग बताइए हम लोग किस चीज़ पे टिक करेंगे? वहाँ पे हम लोग हिंदू नहीं है तो हम लोग हिंदू में क्यों करेंगे? कैसे OBC SC ST हिंदू नहीं है? नहीं, अनुच्छेद 330 और 342 के तहत संविधान में भी लिखा गया है कि ST SC OBC हिंदू नहीं है, तो हम लोग हिंदू में क्यों टिक करें? अरे ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कौन बात तुम बोल रहे हो? सब ये किसने तुमको बताया कि OBC हिंदू नहीं है, ST हिंदू नहीं है? संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है कि ST SC OBC हिंदू नहीं है, तो हम लोग हिंदू में क्यों टिक कर रहे हैं? हम लोग का अदर, जैसे कि हम लोग कोई भी ई कल्याण, कोई भी रजिस्ट्रेशन में फॉर्म भरते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं तो हम लोग अदर पे पहले टिक करते थे, अदर पे करते थे ना। अभी वो अदर नहीं मिल रहा है हम लोग को किस में टिक करें? हम लोग हिंदू में करें टिक कि मुस्लिम की सिख की ईसाई, किस में करें टिक? हम लोग ऑप्शन नहीं है उसमें। हम लोग तो अलग, हम लोग तो आदिवासी है, अलग जाति सरना है हम लोग का। हम लोग का आदिवासी को खत्म किया जा रहा है, वहाँ पे हम लोग हिंदू में तो टिक नहीं करेंगे हम लोग, और उसमें ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। पहले किस चीज़ पे टिक करें? कौन बोल रहा है हिंदू राष्ट्र बन रहा है? ये बहुत बोला जा रहा था, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बहुत चर्चा पे हम बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। कल्याण में उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है।
एक बार बताओ। नहीं, पहले ऐसा था कि हाँ कॉलम हटा दिया गया। पहले क्या था कि पहले ये कोई फॉर्म भरते थे तो अदर पे हम लोग टिक करते थे। हाँ अदर पे टिक करते थे, जिसमें ST SC OBC लोग जो भी लोग हैं अदर पे टिक कर सकते थे। और अभी जो हिंदू है अभी अदर पे हटा दिया गया, तो हम लोग किस पे टिक करें? हिंदू पे करें। हिंदू तो हम लोग नहीं है, तो हिंदू पे क्यों टिक करेंगे हम लोग? आप लोग सरना हो? हाँ सरना है, ST है। अच्छा एक बात बताओ, एक तो ये जातिगत जनगणना ये नहीं कह रहे हैं। जातिगत जनगणना का ये मतलब है कि सबकी गणना होगी, काउंटिंग होगी कि SC कितने हैं, ST कितने हैं, OBC कितने हैं और जनरल कितने हैं। हाँ तो हम लोग को हम लोग को अलग पे देना चाहिए ना। हम लोग हिंदू पे तो टिक नहीं करेंगे ना। जाति जनगणना